नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप जानते हैं कल से देश एक ही मसले पर चर्चा कर रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत। डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी के बाद शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल बुलेटिन में निकला कि इनको बेहोशी की हालत में यहां पर लाया गया था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के चलते इनकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश के 90 के दशक में दहशत का पर्याय हुआ करता था। मुख्तार का नाम सुनते ही जहन में अगर कोई तस्वीर आती थी तो यही आती थी जहां खुली जीप में गनर लेकर एक शख्स घूम रहा है। यूपी में सरकारें बदलती रही लेकिन मुख्तार की ठसक कम नहीं हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है। ये जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जरूरी है। मुख्तार के शव को अब उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, लेकिन और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की, आप अगर कहें, उल्टी गिनती, वॉकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड शुरू कर दिया था। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में जब वो शख्स जिसे दहशत का पर्याय कहा जाता था, उसकी मौत की खबर जब आपने सुनी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? स्वाभाविक है, कल जब मुझे ये पता चला तो पहला दिमाग में मेरे ये आया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल उसको मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस भय को इसने लोगों के बीच में व्याप्त करके और अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, जब वो सब ढहने लगा योगी जी की शक्ति के कारण, तो वो भय अब इसके अंदर कायम हो गया था। और उसी का नतीजा था कि इसको हर समय डर लगता था कि कोई मुझे खाने में जहर दे रहा है, कोई मेरे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर मिल रही हैं। और वो डर इतना हावी हो गया कि कल कार्डियक अरेस्ट के कारण इसकी मौत हो गई। तो पहला हमारे दिमाग में यही आया कि आपके कर्म आपके साथ हैं। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। शैलेंद्र सिंह साहब, आपने तो वो दौर भी देखा है जब आप खाकी वर्दी में आतंक का या खौफ का अंत करने के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन उस डर को आपको महसूस करना पड़ता है क्योंकि उस इलाके में कोई आपको किराए का कमरा तक नहीं देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ है। वो दिन याद है आपको सिंह साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने रिज़ाइन किया, सरकारी आवास छोड़ा था, तो एक मुझे किराए का कोई घर भी नहीं देता था। कहीं मिल भी गया तो सवेरे तक उसको धमकी मिल जाती थी और दूसरे दिन मुझे खाली करना पड़ता था। जब मैंने सोचा कि मैं बैंक से लोन लेके और एक कहीं अपना छोटा मोटा आवास बना सकूं, तो बैंक में गया तो उन्होंने कहा आपके पास कोई सर्विस तो है नहीं, पे स्लिप है नहीं, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। उसके लिए जब मैं प्राइवेट कंपनी में कहीं भी अप्रोच करने लगा कि जॉब मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूँ, पे स्लिप के आधार पर लोन ले सकूँ, तो वहाँ भी धमकियाँ चली जाती थी और मैं नहीं जॉब कर पाता था। तो वो दौर मैंने देखा। भगवान राम का 14 बरस वनवास था, मेरा तो 20 साल हो गया। और किस परिस्थिति में रहा, मेरा परिवार रहा, वो मैं ही जानता था। लेकिन इस पीड़ा को मैं बाहर नहीं आने देता था, केवल इसलिए क्योंकि बहुत से यूथ हमको देखते थे कि शैलेंद्र भैया ने सही काम के लिए स्टैंड लिया है, इनका क्या हश्र होगा। और मैं अपनी पीड़ा को कभी जनता में नहीं आने देता था और एक पॉजिटिव सोच के लेके, चाहे आरटीआई पे काम किया, चाहे आज किसानों पे काम कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पे कर रहा हूँ, देशी गौ संवर्धन पे काम कर रहा हूँ, और एक जनता के बीच में पॉजिटिव सोच लेके गया और लगातार काम करता रहा। 20 साल पहले का और हो रहा है उसी का नतीजा है कि 2004 का। हाँ जी जी बिल्कुल। वो ऐसा दौर था जब मैं चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को शैलेंद्र सिंह जो आज हमारे साथ बैठे हैं वो हमें आज से 20 साल पहले ले चले। वो पहली मर्तबा जब आपने वो बंदूक बरामद की थी, वो पहली मर्तबा जब आपको लगा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अन्याय नहीं होता है, वो पहली मर्तबा जब आपकी ये जो सोच थी
जिसे मैं गुब्बारा कह सकती हूँ उन दिनों का, वो फूट गया जब आईजी रैंक के अधिकारी से लेकर तमाम बड़े लोग आपके ऊपर ये दबाव डालने लगे कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं सकता है। बात सही है। देखिए उस समय हम लोग, मेरी भी सर्विस ज़्यादा नहीं थी, 9 साढ़े 9 साल की सर्विस थी, और एक फील्ड में जज्बा था। एसटीएफ उस समय कायम हुई थी कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को कंट्रोल करना है, उनके लिए एसटीएफ बनी थी। और एसटीएफ में जाने का मतलब होता था 30% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी इसीलिए। और एक बहुत अच्छी टीम थी जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती थी कि यूपी के एसटीएफ में वो दमखम है। और उस जज्बे के साथ हम लोगों ने एक लाइट मशीन गन रिकवरी की जो न उससे पहले कभी रिकवर हुई न आज तक हुई, सिंगल रिकवरी है लाइट मशीन गन के। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि जिसको हम लोग गुड वर्क समझ रहे थे कि हमारी टीम को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, शाम होते होते वो हमारा बैड वर्क गिना जाने लगा और हमारे लोगों पर ही दबाव पड़ने लगा और 15 दिन बाद मुझे सर्विस छोड़ना पड़ा। तो वो दौर बहुत ही खतरनाक था और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि जिस एसटीएफ के कारण पब्लिक को भी रहता था सुकून कि चलो एसटीएफ है, एसटीएफ केस देख रही तो न्याय हो जाएगा, उस एसटीएफ की बदनामी हो रही थी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उसी एसटीएफ या उसी पुलिस का जलवा फिर से योगी जी ने कायम किया, पुलिस का इकबाल कायम हुआ। आज अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि वो दौर सच में बहुत खतरनाक था? वो उस दौर में शायद आप एसटीएफ के साथ ना होते और आज अगर होते तो बहुत ही अलहदा होता, मतलब आज की तारीख में अगर वो मशीन गन आपने बरामद कर दी होती तो मामला अलग होता? बिल्कुल सही बात है। आज हमारे पास अगर समय आज ये वाला दौर होता तो हमारी टीम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाती, हम लोग मेडल पाते और एक जनता में भी विश्वास होता है कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को भी 2 मिनट में ठिकाने पर लाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि उस समय मुलायम जी की सरकार थी, एक छोटी सोच लेके उन लोगों ने मुख्तार जैसे अपराधियों का साथ दिया और उसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा। उन लोगों को आज सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। मुझे कहा ना, मुझे सबसे बड़ी चिंता थी अपने को जीवित रखना, अपने परिवार को जीवित रखना, रोजी रोटी चलाना और साथ ही साथ जनता में खासकर युवाओं में इस बात का संदेश देना कि नहीं, आप सिस्टम से टकराओगे तो आप फिनिश नहीं हो जाओगे, एक न एक दिन ये सिस्टम सुधरेगा। तो आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो जो लोग देख रहे हैं या पुराने दौर को देखा है उन लोगों ने, आज उनको इस बात पे भरोसा हुआ होगा कि नहीं, सच की जीत होगी। और ये जो शॉर्टकट अपना के लोग चाहे शासन सत्ता में बैठ गए हों, चाहे माफिया बन गए हों, इनका खात्मा होना ही होना है। शैलेंद्र जी, मुझे आप ये बताएंगे, वो आपने 15 दिन के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था, है ना? जी, 15 दिन मुझे लगे थे। 25 जनवरी 2004 को मैंने रिकवरी की थी। हाँ। और 11 फरवरी 2004 को मैं रिज़ाइन किया था। और मुझे वो घटना बड़ी याद है। मैं एसटीएफ में बैठा हुआ था, बनारस यूनिट क्लोज करके लखनऊ हेडक्वार्टर में बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास, परिवार आया पूरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके बैंक क्लर्क था और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया था लोगों ने। और हम लोगों ने उस समय उसको भी, केस को मैं देख रहा था, अपराधियों ने, इन्हीं लोगों ने। हाँ। और उस केस को मैं देख रहा था। लेकिन जब ये केस सब रिकवर हो गया, एलएमजी और ये तूल पकड़ गया, मामला एसटीएफ को क्लोज करके वापस बुला लिया गया, तो वो केस भी मेरे हाथ से छूट गया। उस केस में उस गरीब परिवार को, समझिए बैंक क्लर्क की कितनी हैसियत होती है, उस समय उसको 5 लाख या 7 लाख 10 लाख जो भी देना पड़ा, दे के और अपने बच्चे को वो लेके वापस आया। और वो परिवार धन्यवाद देने मेरे पास आया था एसटीएफ कार्यालय में और कहा कि शैलेंद्र जी, आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपने जितनी जब तक रहे आपने जो तत्परता दिखाई थी वही मेरे लिए बहुत है। और अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं, उधर कभी नहीं जाएंगे। और मैं बैठे बैठे दिन भर यही सोचता रहा कि जो सरकारी तंत्र, जो हम लोग भर्ती होते हैं तो लोक सेवक बोले जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट। हम जनता के टैक्स से अपनी तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए समर्पित हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, जो बातें आप कह रहे हैं उस दरमियान ऐसा तो लग नहीं रहा था। ये तो बिल्कुल अलहदा स्टोरी, उल्टी गंगा बह रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था और मुझे इस बात की चिंता थी कि मैं अपने सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ
और वही वजह था उस परिवार के जाने के बाद 2 घंटे बाद मैं अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था कि नहीं। शैलेंद्र जी, अब बस मैं यहाँ आपको नहीं रहना एक चाहूंगा। सेकंड रोक रही जब हूँ, मैं अपने आप को मेरे साथ justify बने नहीं कर रहिएगा। मुझे एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और 1 महीने का वक्त दिया गया है। इस 1 महीने के अंदर अंदर इस जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ये शिकायत, ये आरोप लगाई जा रही थी कि जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे, उस जेल में उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। ये परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ट्वीट करके ऐसी ही कुछ दिशा में सवाल उठाते हुए देखा है। और अब खबर ये आ रही है कि बांदा के डीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 महीने के भीतर ही ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच रिपोर्ट, यानी क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाए बांदा के डीएम को। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।